सोनिया जी, पहले अपना परिचय दीजिए और कैसे क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। जी, मेरा नाम सोनिया अख्तर है। मैं बांग्लादेशी हूँ। मेरा जो हस्बैंड है सूरजकांत तिवारी, वो नोएडा में रहती है। अभी उसका राजस्थान अलौर में घर है। तो मेरा हस्बैंड के साथ मेरा मुलाकात हुई है 2021 में मार्च में बांग्लादेश में मेरा हस्बैंड एक इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी किया, अल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में। उधर का डिज़ाइन थी, तो उस दौरान उनके साथ मेरे मीटिंग में मिली हूँ। उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया है, उन्होंने हमारा धर्म अपनाया है। आज जो बोल रही है जब बांग्ला पेपर पे उनका साइन किया है, एक गलत है। उन्होंने कोई बांग्ला पेपर पे साइन किया ही नहीं। उन्होंने पेपर पे जो साइन किया है, एविडेविट है जो उनका धर्म चेंज किया है, तो उन्होंने खुद पढ़ के साइन किया, वो इंग्लिश में है। पर वो तो दावा कर रहे हैं ना कि जो है बांग्ला। दावा तो आप कुछ भी बोल सकती है, आप उसको भी मान लेंगे। उसको प्रूफ देने के लिए बोलिए, तो प्रूफ दीजिए तिवारी जी। आप इतनी सारी उनके ऊपर जो क्या बोलती है झूठा एग्जाम लगा रही है, तो उनका प्रूफ तो दीजिए तिवारी जी। ऐसा थोड़ी लोग मानेगी। जैसे मेरे पास प्रूफ है, उनको बोलिए प्रूफ देने के लिए। और दूसरी जो है निकाहनामा, वो भी इंग्लिश में ही है, सब कुछ इंग्लिश में ही है। सोनिया जी, निकाह के पहले क्या क्या झूठ बोले गए आपसे? देखिए, पहले तो बोला है उसका पत्नी मर चुकी है। दूसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब उसका पत्नी जिंदा हो गया। उस टाइम पे भी पत्नी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, जैसे पति पत्नी का रिश्ता होती है, ऐसा नहीं है उन दोनों का। सारी बुराइयां पत्नी की गई हैं। हाँ, वो तो की है। फिर उसके बाद आप एक्सेप्ट हुए? हाँ, उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मिला भी दिया है मेरे साथ बांग्लादेश में लेके, उसका बच्चा के साथ। कब मिली थी आप उनसे? मिली थी 2022 में। शादी के बाद? हाँ, शादी को जब मेरा बच्चा 4 महीने का है, उसके बाद। तब क्या रिएक्शन था पत्नी का? पत्नी का क्या है, रचना तो बोल दिया बांग्लादेश में जाके, रचना दीदी ने, जे मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। दोनों बैठ के ऐसे, जैसे सर के साथ हमारा वकील है डॉक्टर एपी सिंह सर के साथ, जैसे मैं बैठ के बात कर रही हूँ ऐसे ही बात किया। बोला है जे हाँ तू रह जा, मेरे को 22 साल का संसार छोड़ के तेरे को शादी किया है, तो तू रह जा। मेरा 22 साल का जो संसार है उसका क्या वैल्यू है? वो तो मेरे को धोखा दिया है, तेरे को भी धोखा दिया। एक काम करती हूँ, दोनों ही डिवोर्स दे देती हूँ। मैंने बोला नहीं दीदी, मेरा बच्चा छोटा है, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। बोला तो मैं डिवोर्स दे दूंगी उसको। मतलब और भी बहुत उल्टा सीधा बात ही बोली है, जो डिवोर्स दे दूंगी। ठीक, ये बात बोल के उन्होंने बांग्लादेश बोल के आ गए हैं वापस इंडिया। उसके बाद फोन से मेरे से बात होती थी, उन्होंने बोला मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया, 6 महीने लगेगी, बच्चा का कस्टडी मैं ले लूंगी, उनका 2 बेटा है, कस्टडी ले लूंगी तो 6 महीने लगेगी, उसके बाद हमारा कंप्लीट डिवोर्स हो जाएगी। ऐसा बोल के ही आया है इंडिया से, बांग्लादेश से इंडिया वापस रचना शर्मा ने। पर उनका दावा है कि आप पर आरोप है, आपके साथ में जो आपके परिवार वाले हैं, आपके समाज के लोग हैं, उन्होंने जो है आप उनके ऊपर फोर्स किया, उनके ऊपर जो जबरदस्ती की ताकि वो धर्म परिवर्तन करे। भाई पहले बात तो है, उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। बांग्लादेश बहुत दूर नहीं है, इधर से जाके भी इंफॉर्मेशन ले सकती है। और वो जो बोल रही है इसको प्रूफ देने के लिए बोलो भाई, तुम 2-3 बार इंडिया आ चुकी हो, उसके बाद वापस क्यों बांग्लादेश गया? तुम्हारा पासपोर्ट गायब हो गया तो वापस कैसे आया? इंडिया कैसे आया है? उससे पहले भी मेरा जब शादी हुई है, मेरा तो अभी अप्रैल में 3 साल होने वाला है शादी का। तो आप बताइए, तो इस टाइम पे उन्होंने 2-3 बार इंडिया आ चुकी है, तो उस टाइम पे कैसे आया और वापस क्यों गया है? ये क्वेश्चन क्यों नहीं करती है आप लोग? वापस क्यों गए हैं? प्यार कितने महीने चला और उसके बाद शादी आप लोगों की हुई? देखिए, प्यार तो एक महीने चला, ज्यादा दिन नहीं थी। उन्होंने बहुत इतना अच्छा से एहसास दिलाया जे मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ। 1 महीने में आपको विश्वास हो गया कि जो है वो पहले से, जबकि शादीशुदा थे, आपको बताया भी था, आपने फिर कैसे यकीन कर लिया कि जो है पत्नी जो है जीवित नहीं है या फिर ऐसा कुछ? देखिए, पहले बात ये तो हमारा जो वकील है डॉक्टर एपी सिंह साड़ी अच्छा से बेहतर, मेरे से बेहतर बता सकती है। साड़ी केस अभी यह कर रही है, डील साड़ी करेगी। सर आप बताइए। मैम एक बात और बताएं, जैसे आप इंडिया में आई हैं और इंडिया में आने के बाद आप सूरजकांत तिवारी से मिली भी हैं। हाँ, मिली हूँ। तो उनका रिएक्शन कैसा था? क्या आपको लग रहा है वो आपको साथ रख लेंगे? देखिए, पहले तो क्या है, आपको तो कोर्ट में सार तो है ही, साड़ी ये सब पिया कर रही है, तो साड़ी मेरे से बेहतर बोल सकती है। आने के बाद वो मिली भी है। आपको कैसा लगा? सोनिया एक बार तो बोलती है बहुत अच्छा रिलेशन, मतलब गोलगप्पे का बात हो जाती है, कभी तो डिवोर्स का बात आ जाती है। आप कौन सा लूं, आप ही बताइए। अरे सोनिया, सार्वजनिक तौर पर ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो मामला है वो अदालत तक पहुंचा है, लेकिन कई बार ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी भी रात में वो आपको फोन करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, बात तो करती है, मेरा विश्वास है, मेरा जो लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर जरूर मेरे को न्याय दिला दे। क्या कहते हैं फोन करके? सूरजकांत तिवारी फोन पे बात करके क्या कहते हैं आपको? देखिए, प्यार तो दिखाती है, उसके बाद फिर से डिवोर्स भी आ जाती है।
ऐसा भी बात होती हो सकती है उनका बीवी का दबाव पे कर रही है, हो सकती है उसका खुद का यह है। अब मेरा तो विश्वास है मेरा हस्बैंड वापस जरूर मिलेगी मेरे वो तो तलाक चाहते हैं, क्या आप पर कोई दबाव बना रहे हैं ऐसा? देखिए तलाक को तो बोलने से नहीं होती है, ये तो साल मेरे से ज्यादा बेहतर। सोनिया, आप पे उन्होंने जो है ऑन कैमरा आरोप लगाया है कि आप 29 साल की हैं और 29 साल की महिला जो है बांग्लादेश में कवारी नहीं है, तो समझ सकते हैं कि सोनिया अख्तर की कैरेक्टर एक कैसा है। मिनट, कौन बोला है जो 29 साल का? आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में कितनी टाइम लगती है आप गिन के बताइए। ये बात तिवारी जी ने ही बोली। तो तिवारी जी एडुकेटेड पर्सन हो क्या, अनएडुकेटेड पर्सन की तरह बात करेंगे और आप लोग को मान लेंगे, सारा दुनिया मान लेंगे ये बात? आप बताइए पोस्ट ग्रेजुएशन करने में कितनी टाइम लगती है? मैं तो शादी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बच्चा पेट में लेके। आप बताइए इतने टाइम में, मतलब तो पढ़ाई खत्म नहीं हुआ मेरा। तो इसमें आप देखिए बोलने से तो बहुत कुछ बोल सकती है, तो उसको आप कौन रोक सकती है? और मेरे को तो सर के ऊपर, मेरा जो लॉयर है डॉक्टर AP सिंह सर के ऊपर पूरा विश्वास है। सर तो बहुत एक्सपीरियंस रहे, सर बहुत सारा केस ऐसे हैंडल किया है, जरूर मेरे को न्याय दिला देगी। अगर वो आपको स्वीकार करते हैं तो क्या आप धर्म परिवर्तन करेंगी, हिंदू धर्म अपनाएंगी? पहले बात तो हिंदू धर्म में 2 बीवी अलाउ नहीं है। मैं एक एडुकेटेड लड़की हूँ, हाँ। आप लोग भी जानती है हिंदू धर्म में 2 बीवी अलाउ ही नहीं है। कहाँ से धर्म का बात होती है बताइए? उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना के मेरे को शादी किया, मैं मुस्लिम हूँ, वो भी मुस्लिम है। मुस्लिम धर्म में रचना दी को भी रख सकती है, चाहे और भी 2 उनका मन करेगी तो मैं मतलब आप चाहती हैं कि रचना तिवारी जो है वो फिर से मुस्लिम बन जाए? देखिए वो तो दीदी का बात है, ऐसे रहना चाहती है तो रह सकती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 2 भी रख सकती है, वो 4 चाहे तो 4 भी रख सकती है। क्या सौरभकांत तिवारी ने आपसे कहा कि आप अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन जाएं तब मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा नहीं, और पहली पत्नी को डाइवोर्स दे दूंगा? मेरा हस्बैंड एडुकेटेड है, सौरभकांत तिवारी जी मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है 2 बीवी अलाउ नहीं है इंडिया में, ना इसका कानून बोलती है ना धर्म बोलती है, तो ये सब वो बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए तो खुद का धर्म चेंज करके मेरे को शादी किया है। और इस्लाम धर्म में तो 4 अलाउ है, कर लो, और भी 2 कर लो, रचना दी को भी रख लो, मेरे को भी रख लो। एटलीस्ट तीनों बेटा को उसका बाप भी मिलेगी, माँ भलाई अलग हो सकती है, माँ भी मिलेगी, मैं तो यही चाहती हूँ। तो शादी से पहले अपनी पत्नी की बुराई, उसके बाद फिर आपसे शादी की, उसके बाद अब जब यहाँ पे आप आ गई हैं तो आपको फोन कर रहे हैं, वो क्या लगता है आपको? देखिए मेरा हस्बैंड में अभी भलाई प्रॉब्लम है, बट जरूर पहले जैसा हो जाएगी। सोनिया एक सवाल मेरा है कि जैसा कि वो बार बार बोल रहे हैं कि आप उनके ऊपर जबरदस्ती की गई कि आप धर्म परिवर्तन करो, तो क्या ऐसा कुछ आपके भी दिमाग में था कि मैं अपने हस्बैंड का अगर धर्म परिवर्तन कर देती हूँ और पहले से इनकी बीवी है तो 2 लोगों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? पहले बात तो ये है, पहले उसका बीवी थी ही नहीं, मरी हुई थी। मरी हुई की कैसे जिंदा करूँ आप बताइए? कोई मरी हुई या औरती को कैसे जिंदा कर लूंगी? और दूसरी बात रहे, मेरा हस्बैंड ने खुद ये सब सारे कुछ जो जानती है, तो इसीलिए तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। जबरदस्ती एक आदमी के साथ हो गया, 4 बार इंडिया का वापस क्यों गया है? जब उन्होंने आपसे इतना झूठ बोला तो इसके आपको क्या उम्मीद है कि आगे वो फिर से आपसे झूठ? देखिए पहले बात तो हम दोनों का एक बच्चा है, एक बेटा है, इसके लिए तो मैं जैसा चाहती हूँ उसके साथ रहने के लिए जरूर सौरभकांत तिवारी भी रहेगी। सोनिया आप बार बार, बेटा तो उनका ही है, चाहे DNA कर लो, चाहे और भी कुछ कर लो, बेटा तो उनका ही है, तो इस बच्चा के लिए तो दोनों को रहना ही पड़ेगा। सोनिया आप बार बार कह रही हैं कि मैं इतनी एजुकेटेड हूँ कि चीज़ों को समझती हूँ, आप कह रही हैं ना, तो जब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो अधेड़ उम्र का है, दूसरी चीज़ ना इतने वो खूबसूरत थे ना इतने अट्रैक्टिव थे कि आप उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाती, तो 1 महीने के सिर्फ जान पहचान में आप कैसे उनसे शादी कर सकती हैं? क्या आपको नहीं बनता था, या आपने ये कोशिश भी नहीं की इस आदमी के बारे में पता करें? क्योंकि शादियाँ कोई 1-2 दिन का खेल तो नहीं है, पूरी ज़िंदगी निभानी पड़ती है। पहले बात तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने, जो उनका सूरत भी नहीं है, तो आप लोग ही सोच लीजिए ना, मैं ना उनका सूरत देख के उनको प्यार किया, ना पैसा देख के प्यार किया, ना उनका पोजीशन देख के किया है, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छा इंसानियत दिखाया है, तो पूरा बांग्लादेश का लोग जानती है, फुल बांग्लादेश का लोग जानती है, उसको बहुत अच्छा जानती है। तो एक अच्छा लोग जब मेरे को बोल रही है मैं धर्म चेंज करके तेरे को शादी करूंगी, तेरे को प्यार करती हूँ, बहुत एहसास दिला है, तो कौन लड़की शादी नहीं करेगी? अब बताइए। भला मेरी उम्र कम है, मैं मेरा पति के उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है, वो भी मेरे से बहुत प्यार किया है। ऐसा तो मैं इंडिया नहीं आई हूँ क्योंकि मेरा पति आके चेंज हो गया है, तो मैं नहीं देखूंगी कैसे चेंज हो गया है। मैं तो उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा पति मेरे को बहुत प्यार किया है।
मतलब आप आप दोनों का अगर सुलह हो जाता है तो आप हिंदुस्तान में ही रहना चाहेंगे या फिर अपने पति के साथ? देखिए, मेरा पति सड़क पे रहेगी तो मैं सड़क पे रहने के लिए तैयार हूँ, बांग्लादेश में रहेगी बांग्लादेश में रहने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान जाके रहेगी उधर जाके भी रहने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो कहीं भी जाए, चाहे मिट्टी के नीचे जाए, वो मेरे को साथ लेके जाना पड़ेगा। मैं मेरा हस्बैंड के साथ ही रहूंगी, क्योंकि हम दोनों का एक बेटा है, उसका भविष्य है, उसका जिंदगी है, ऐसा नहीं यहाँ कर सकते हैं। क्या आपको कोई पछतावा नहीं है कि आपने गलत डिसीजन लिया? देखिए- और दूसरी चीज, आप क्या कोई आप क्योंकि आपकी उम्र की और भी लड़कियां हैं जो आपको देखेंगी, वो भी कुछ सीखेंगी, कुछ हाँ, मैसेज जरूर- देना चाहेंगी? जरूर मैं बोलूंगी, जो जैसे बोला है, सूरज से इस बार मेरे प्यार नहीं हुई है, ना पोजीशन से हुई है, ना उसका धर्म से हुई है, ना कि उस अच्छा एक इंसान से मेरा शादी हुई है, बहुत अच्छा एक इंसान से। मेरे को देखकर हजारों लड़की को सीखना चाहिए, जे कोई भी, अरे पति है मत छोड़ना, प्यार है तो मत छोड़ना। क्यों छोड़ूंगी? जिंदगी में प्यार भी एक बार होती है, पति भी, शादी भी एक बार ही होती है, जैसे मेरे हुई है। इसीलिए तो ना मैं प्यार को छोड़ूंगी, ना मेरा पति को छोड़ूंगी। वो कई आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं उनको? देखिए, अभी आपका फैमिली आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, आप क्या करेंगे बताइए? एक आदमी ने इतनी कुछ किया है, इतनी प्यार जताया है, और उन्होंने आके तुरंत चेंज कैसे हो सकती है? अरे 2 साल का प्यार है, बच्चा है, जिसके लिए इतना कुछ तो करते झूठ तो उसी ने बोला है ना, बंदे ने। बोला तो है, प्यार भी तो किया है। अरे पूरी दुनिया में क्या करने आपको के लिए हो सकते हैं? पूरी दुनिया में आपको आप कह बदनाम रहे कर रहे हैं। कि पूरी सौरभ कांत तिवारी जो है आपसे प्यार करते हैं, आपसे बात करते हैं, लेकिन आप दोनों जो है अभी अलग है, तो क्या लगता है इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, किसकी उसका वजह बीवी है, अच्छा। फैमिली है, ये तो क्लियर है। बीवी, फैमिली के वजह से, बच्चे के वजह से ये सब कर रही है। सोनिया जी, सौरभ कांत तिवारी को 6 महीने के बच्चे नहीं कि उनको कुछ भी बरगलाया जाएगा, वो बरगल देखिए, नहीं। सवाल ये उठता है कि आप कह रही हैं वो प्यार करते थे, प्यार करते थे, प्यार करते थे। आज आपको दुनिया भर की आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन किया, मेरे से जबरदस्ती शादी कराई, पता नहीं क्या क्या बातें आपके लिए कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि प्यार करो, प्यार करो। बोल रही है डिवोर्स दे दूंगी सर, कभी बोल रही है डिवोर्स फाइल कर दिया। एक आदमी छोड़ना चाहती है, अरे बांग्लादेश से तो छोड़ के आ सकती थी आसानी से, कोर्ट जाओ, डिवोर्स फाइल करो, दोनों को खड़ा कर दो। मैं नहीं रहूंगी सोनिया तेरे साथ, 2 साल में मैंने तेरे साथ थी, अभी नहीं रहूंगी, मैं इंडिया जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। क्यों नहीं किया? क्योंकि जरूर मेरे को प्यार किया है। ऐसा उन्होंने 22 साल का संसार छोड़ के उन्होंने शादी किया, भला ही झूठ बोल के शादी किया है, माफी भी मांगा है, माफ भी मैंने कर दिया, पति है मेरा। शादी कोई इत्तेफाक नहीं होती है, शादी तो ऊपर वाला का एक खेल होती है। लेकिन सौरभ कांत तिवारी ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में उन्होंने केस किया है जो विचाराधीन है, दिखाने के लिए। फैसला आना है अभी उसका। दिखाने के लिए बोली। अच्छा कागज सोनिया, दिखाई। 2 साल आपके शादी के हुए, आप जो है अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती, ऐसे में क्या लगता है कि जो रचना है उनकी पहली पत्नी, जिसको 20-22 साल शादी को हो गए, वो क्या अपने पति को छोड़ेगी? आप एक बात बताइए, कौन बोल रही है दीदी तुम पति छोड़ दो, मैं लेके जाऊंगी, मैं भी एक औरत हूँ, उसके पास भी 2 बेटा है, बच्चों से तो कोई नफरत नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूंगी तो तुम छोड़ दो? ठीक है, दोनों है, किया है, हमारा पति किया है, ना उनका दोष है ना मेरा दोष है, तो रहो, दोनों ही रहो, क्या दिक्कत है? मेरे पास भी तुमका औलाद है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन उसका 22 साल का संसार छोड़ के मेरे को शादी है, मेरे को छोड़ के थोड़ी शादी किया है, सोनिया, मैं क्यों छोड़ूं? उसका धर्म उसको अलाउ नहीं करता ना, रचना को, कि उसका वो तो पति अब 2 उस बीवी धर्म में ही रखे। नहीं है। कैसे नहीं है? अब उसके तो बहुत लकी है, उसका नसीब तो बहुत अच्छा है, एक हिंदू पत्नी है, एक मुस्लिम पत्नी है, दोनों ही उसका 2 धर्म का है, तो अच्छी है ना, उनका नसीब तो बहुत अच्छी है, दोनों को ही रखो, क्या दिक्कत है? पर वो तो अभी भी कह रहे हैं, कि मैं ब्राह्मण बचपन से, जन्म से ही हूँ और ब्राह्मण ही हूँ अभी तक भी। देखिए, अच्छा, देखिए डॉक्यूमेंट तो सारे हैं। सर आप प्लीज इसका जवाब दीजिए। सारे डॉक्यूमेंट है, उन्होंने धर्म चेंज किया है, उसके सारे आप कागज। अपने पति को बिना लिए नहीं जाएंगी? देखिए, लेने तो मैं उसको उसका देश से क्यों लेके जाऊंगी कि आसानी से, और मेरे को बोली कि हाँ सोनिया मैं 10 दिन जाके बांग्लादेश रहूंगी, 10 दिन इंडिया में रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सोनिया, आपके ऊपर एक और आरोप लगा है कि आपको जो है पीछे से कहीं बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है आप भारत आती जाती। हाँ सही बोला है ना, सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरा लॉयर है, डॉक्टर AP सिंह, जिसके सामने भी वो जो झूठ बोलने वाला ना ऐसे ही डाउन हो जाती है। आपके लिए बड़ा सपोर्ट तो यही है आपके मेरा। लिए भी CBI ED तमाम चीजों से जो है जांच करने की मांग की गई। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सबसे बढ़िया बात है। मैं तो 140 करोड़ हिंदुस्तान को बोलूंगी, बहुत अच्छा से जांच करिए, जांच करके मेरे को इज्जत से घर देकर आ जाइए। मैं तो चाहती हूँ जांच करे।